आज 9 सितंबर है और 9 सितंबर 1850 को हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में एक बड़ी महान विभूति का जन्म हुआ और उस विभूति का नाम हम सब लोग जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का संपूर्ण जीवन लगभग 35 वर्ष का था। 35 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हो गया, शरीर पूर्ण हो गया। लेकिन इन 35 वर्षों में जितना साहित्य सृजन और हिंदी भाषा और साहित्य के लिए उन्होंने जो योगदान दिया वह अतुलनीय योगदान है। और आज जिस रूप में हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा हमारे सामने है, उसके निर्माण में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बहुत ही अहम भूमिका है। इसीलिए अधिकांश आलोचकों और विचारकों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का या आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना है। और उनका योगदान साहित्य की विविध विधाओं के विकास में भी रहा है। निबंध की विधा हो, नाटक की विधा हो, जीवनी की विधा हो, यात्रा वृतांत की विधा हो, तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनकी जो भूमिका थी और उनका जो योगदान था वह भी अतुलनीय है। और इतने विशाल मना, विशाल हृदय थे कि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लेखकों का एक समूह एकत्रित हो गया और उस लेखक समूह को भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। तो आज के दिन इस बड़ी महान विभूति को हमें भाषा और साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते करबद्ध और साष्टांग नमन करना चाहिए कि जिस दौर में कोई संसाधन नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बड़ी सुविधा नहीं थी, ऐसे भी दौर में 3-3 समाचार पत्रों का संपादन भारतेंदु करते हैं। बहुत सारे साहित्य का सृजन करते हैं। कई नाटक उन्होंने लिखे, कई नाटकों में मंचन किया। और उस समय का जो दौर था वह दौर आज के भारत का दौर नहीं था। 1850 से लेकर 1885 तक भारतेंदु जीवित रहते हैं। वह दौर अंग्रेज इस देश पर कब्जा कर रहे थे। वह दौर ऐसा दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के हाथों में जा रही थी। और 1857 का जो स्वाधीनता आंदोलन होता है उस समय उनकी आयु लगभग 7 साल की थी। और जिस समय उनकी मृत्यु होती है उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। जो कांग्रेस पार्टी है उसका 28 दिसंबर 1885 में गठन होता है। तो उस दौर की जो पूरी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में किस प्रकार से देश के आर्थिक शोषण का, देश की अपनी भाषा का उन्होंने पक्ष लिया और उसके विस्तार के लिए उसकी किस प्रकार से वृद्धि हो, ये बात उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से कही। वो कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कसूल। ये बात वो उस समय कह रहे थे
और आज आजादी के लगभग इतने लंबे समय के बाद भी हम अपने विद्यालयों में, अपनी संस्थाओं में, अपने कॉलेजों में, अपने विश्वविद्यालयों में निज भाषा में ज्ञान उपलब्ध नहीं करा पा रहे। और हालात ये हो रहे हैं कि बच्चा पैदा होते ही वो शेक्सपियर बनना चाहता है, मिल्टन बनना चाहता है, शैली बनना चाहता है। ये आलम भाषा को लेकर के, ये स्थिति भाषा को लेकर के आज बनी हुई है कि वो एबीसीडी तो सीखता है, अगर वो अपनी मातृभाषा को भी अच्छी तरह से समझे, उसको मातृभाषा में भी शिक्षा मिले, ये बात हमारा आज का शैक्षणिक, पारिवारिक और देश का परिदृश्य है, समझने को तैयार नहीं है। तो भारतेंदु भारत दुर्दशा जैसे नाटक में, जो आपने शायद अभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मुझे आपके कोर्स का जो क्रम है वो अभी याद नहीं आ रहा, तो भारत दुर्दशा में किस प्रकार से जो देश की दुर्दशा है, उस देश की दुर्दशा है, उसका वर्णन भारतेंदु करते हैं। अंग्रेजों की वो बुराई करते हैं और कहीं कहीं अंग्रेजों की कुछ अच्छी बातें हैं, वहां राजभक्ति भी दिखाते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति उनके प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो अतुलनीय है, वो एकदम दृढ़ संकल्पित है। और ऐसे साहित्यकार को उनके जन्मदिन पर हमको याद करना, उनके जीवन वृत्त को समझना, उनके साहित्य को समझना, उनके बारे में जानना, ये हमारा दायित्व है, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। अगर हम अपनी परंपरा और धरोहर के साहित्यकारों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो कम से कम और कोई उनको क्यों जानेगा, उनको समझेगा, उनको क्यों पढ़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि एक बार भारतेंदु जी के जीवन को आप चाहे गूगल करके ही, चाहे किसी पुस्तक से पढ़ने का कष्ट कीजिए, और उनके जन्मदिन को आप उनको पढ़ के ही मनाइए। इस आशा और कामना के साथ आप सबको भारतेंदु जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप भारतेंदु जी की आज कोई न कोई रचना अवश्य पढ़ेंगे।